हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट टोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई में वैकेंसी आई हुई है टीचर्स की, जिसमें कि टीचर्स की ये वैकेंसी है। जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये जो आया था 26/12/2024 को, ये जो है शॉर्ट नोटिस है। तो इसमें सारा कुछ देखेंगे कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या हो रहा है, यानी एज कितना लिया जा रहा है, और इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, और ये जो फॉर्म फिल होगा आपका सीबीएसई का कब से फिल होने वाला है। और इसमें ख़ास बात है कि वो जो भी सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है मांगा जा रहा है, और इसमें जो है इसमें सिलेबस क्या होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, और सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है शॉर्ट नोटिफिकेशन है, जो कि इसका यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा 2 जनवरी, यानी आज से आपका इसमें रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया है, और 31 तारीख तक इसमें क्या होगा, फॉर्म फिल होगा। चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है उसको देखते हैं। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आया है, वो था शॉर्ट नोट्स। इसमें जो देखिए ये आया है 31 तारीख को, 31/12/2024 को। इसमें सारा कुछ देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट कोड ग्रुप बी और सी, जिसमें कि डिटेल्स ऑफ पोस्ट दिया हुआ है। सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 और जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2, दोनों का, इसका बी और सी के दोनों का ये फॉर्म आया है, दोनों पोस्ट पे, 2 पोस्ट पे, जिसमें कि आपका मैक्सिमम एज 30 ईयर्स की ग्रुप बी का, जिसमें कि 30 ईयर्स है, और ग्रुप सी में 27 ईयर्स है मैक्सिमम एज। एससी का जो है 21 पोस्ट है, और एसटी पे जो आते हैं, सॉरी एससी का है 21, और जो ग्रुप बी में और सी में है 9। एसटी का है 10 और 9 है। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, कितना कितना जो है आपका वैकेंसी आया हुआ है। और ईएसएम में जो आते हैं उनका 7 है ग्रुप सी में। और नीचे दिया हुआ है कि जो पीडब्ल्यूबीडी से जो आते हैं उन मतलब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितना है दोनों पोस्ट पे, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपका 2 तारीख से, और ये 31 तारीख तक ऑनलाइन होगा इसमें। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है तो इस फॉर्म को जरूर से फिल कीजिएगा। सबसे पहली बात है कि इसमें क्वेश्चन जो है आपसे ग्रेजुएशन ही मांगा जा रहा है। जो भी ग्रेजुएशन पास है कोई भी सब्जेक्ट से, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसका जो है इसमें जो एज देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एज का ही प्रॉब्लम होता है। तो इसमें जो है SC ST से जो आते हैं तो उसमें 5 ईयर्स एज जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो OBC से आते हैं तो उनको जो है 3 ईयर्स का, और SC ST को 5 ईयर्स का दिया गया। PWBD से जो आते हैं इंक्लूडिंग वुमेन, और जो वुमेन है उनको दिया गया है 10 ईयर्स का, यानी 10 साल का। और जो PWBD से जो आते हैं, जो OBC से हैं और PWBD से जो हैं, तो उनको जो है 13 ईयर्स दिया गया, यानी कि 13 साल दिया गया है एज में छूट। अब PWBD इंक्लूडिंग वुमेन जो SC ST हैं, और जो PWBD से आते हैं उनको 15 ईयर्स यहाँ पे दिया गया है। यानी कि जो PWBD से भी जो आते हैं तो सबका जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ 31/1/2025 तक। उनका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम जो दिया हुआ है वो। और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स सर्विसमैन है, उनका भी दिया हुआ है। और जो वुमेन है, जो फीमेल कैंडिडेट है, तो उनको दिया गया यहाँ पर 10 साल का छूट दिया गया है। कोई भी कैटेगरी से वो आते हैं, फीमेल हैं, तो उनको 10 साल का छूट है एज में। यहाँ पे दिया गया है कि मैक्सिमम एज जो आपका 31/1/2025 तक हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका नंबर ऑफ़ पोस्ट ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है रिक्वायरमेंट रूल्स, यानी कि कैसे आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर का आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ग्रेजुएशन पास हो आप, और कंप्यूटर का आपका क्या होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। कंप्यूटर में जैसे
विंडोज़ हो गया, MS ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट, ये सारा कुछ नॉर्मल है। यानी कि बोल सकते हैं DC आपका हो या फिर DC आप किए हुए हों या फिर कुछ भी, यानी कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो MS ऑफिस है, इंटरनेट, ये आजकल सभी को तो पता ही होता है। और नीचे है, ये जो है आपका ग्रुप बी का है, यानी सुपरिटेंडेंट का है, जिसमें कि मेथड फॉर रिक्वायरमेंट, यानी कि इसमें सबसे पहले आपका MCQ लिया जाएगा और टायर 2 यानी टायर 1 और 2 होगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप OMR बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव आपका रिटन मेन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, यानी डिस्क्रिप्टिव भी आपसे लिया जाएगा। उसके बाद आपसे जो है यहाँ पे टाइपिंग भी लिया जाएगा, जिसमें कि आपका इंग्लिश टाइपिंग 35 WPM हो या फिर आप हिंदी टाइपिंग अगर है आपका तो 30 WPM उसमें आपका टाइपिंग लिया जाएगा। और नीचे दिया गया है ग्रुप सी का, जिसमें कि जूनियर असिस्टेंट का है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 12th पास, जिसमें आप 12th पास हो। और आपका जो है इसमें जो है आपका टाइपिंग भी लिया जाएगा, टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 WPM, और टाइपिंग जो होना चाहिए 35 WPM इन इंग्लिश और 30 WPM इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। यानी कि आपका जो है 35 कंप्यूटर पे होना चाहिए 35 पर स्पीड, और हिंदी में या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी में होना चाहिए 30 WPM आपका स्पीड। उसका हो सकता है कि आपसे सर्टिफिकेट भी मांग सकता है टाइपिंग का, क्योंकि यहाँ पे 12th पास का खोज रहा है क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। इसमें जो एज है 18 से 27 ईयर्स है, और अगर फीमेल हैं आप तो 10 ईयर्स का आपको क्या दिया गया, छूट दिया गया है। मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहले MCQ, जिसमें आपका टायर 1 ही है, तो MCQ आपसे MCQ यानी कि CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद इसमें भी टाइपिंग है, आपका टाइपिंग होना चाहिए इंग्लिश में 35 और हिंदी में होना चाहिए 30 WPM टाइपिंग होना चाहिए आपका, यानी कि इसमें भी टाइपिंग मांगा जा रहा है। जो भी आप फॉर्म फिल कीजिएगा ग्रुप सी का या फिर ग्रुप बी का, तो दोनों में आपका टाइपिंग लिया जाएगा। तो टाइपिंग नॉर्मल है, टाइपिंग सभी को आता ही है। और इसमें जो है MCQ लिया जाएगा, तो जो भी इंटर पास है यानी 12th पास हैं वो भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है, जूनियर असिस्टेंट का है, और जो 12th पास है उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। और इसमें एज क्वालिफिकेशन भी अच्छा दिया गया है, जो फीमेल है उनके लिए 10 ईयर्स का इसमें छूट दिया गया है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट है और जो बैचलर यानी कि 12th पास हैं वो भी इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं, और उनका सिर्फ टाइपिंग होना चाहिए। इसमें जो है कंप्यूटर भी नहीं खोजा जा रहा है, यानी कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको नहीं होगा तो इसमें चलेगा, सिर्फ आपको टाइपिंग आना चाहिए। और नीचे देखते हैं इस पर फ़ी कितना लिया जा रहा है। तो इसमें फ़ी जो है SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन वुमेन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो हैं उनसे नील, यानी कोई भी फ़ी नहीं लिया जा रहा है। और जो अनरिजर्व्ड हैं OBC से आते हैं, EWS से आते हैं, उनके लिए जो है 800 लिया जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं जो मेल है और EWS OBC अनरिजर्व्ड यानी कि OBC जनरल OBC EWS से लिया जाएगा 800, और जो SC ST PWD है और जो फीमेल कैंडिडेट है उनसे कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। यानी कि कोई भी फॉर्म फिल कीजिएगा ग्रुप बी का या फिर सी का, तो उनसे फ़ी क्या होगा, नहीं लिया जाएगा, यानी कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे है मोड ऑफ पेमेंट, जो कि आपसे ऑनलाइन लिया जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। और यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ देख लेते हैं इसमें कि आपका सिलेबस, इसमें सिलेबस क्या होगा आपका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ टाइम 3 आवर्स, इसमें जो है 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा, जो कि ये ग्रुप बी का है। जो भी ग्रुप बी का फॉर्म फिल कीजिएगा यानी सुपरिटेंडेंट का, तो टायर 1 में ऑब्जेक्टिव MCQ लिया जाएगा आपसे, जिसमें कि आपका करंट अफेयर्स होगा पार्ट 1 में, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसमें 30 क्वेश्चंस होगा, और 90 टोटल मार्क्स जो है 90 नंबर का होगा। यानी बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो होगा आपका 3 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स हो गया 90। और पार्ट 2 में जो है जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका 30 क्वेश्चन होगा और 90 मार्क्स का होगा, यानी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा। और इसमें सारा कुछ दिया हुआ है कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, नंबर्स रीच, लेटर्स रीच, ओल्ड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस के बारे में जो पूछा जाएगा आपसे।
और पार्ट थ्री में आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा, अर्थमेटिक नंबर सिस्टम, नेचर नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल इरेशनल नंबर्स, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और सेकंड में है अलजेब्रा से भी क्वेश्चंस आपके होंगे। देख सकते हैं कि आपका जो है क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन क्या क्या जो है टॉपिक पूछा जाएगा मैथ में। और यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इसी तरह से आपका एग्जाम लिया जाएगा। ये भी जो है आपका 30 क्वेश्चन होगा और 90 मार्क्स का होगा। और सभी के लिए आपको यहाँ पे 30 यानी 3 आवर्स यानी 3 घंटा टाइम दिया जाएगा। और नीचे है यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है टॉपिक वाइज। अब फिर पार्ट 4 में है जनरल हिंदी भी पूछा जाएगा और जनरल इंग्लिश। इसमें जो है हिंदी इंग्लिश दोनों होगा आपका। और हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन कम्युनिकेशन स्किल जो कि 15+15 यानी कि 15 क्वेश्चन हिंदी से होगा, 15 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से होगा, जो कि इसमें 30 क्वेश्चन होगा। ये भी 90 मार्क्स का होगा। और नीचे है कंप्यूटर प्रोफिशिएंट, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि कंप्यूटर बेसिक्स होगा, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी। ये सारा कुछ से क्वेश्चन होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन और 90 मार्क्स का होगा। तो 150 क्वेश्चन हो गए टोटल मिला के और 450 मार्क्स का हो गया, यानी कि 150 क्वेश्चन होगा आपका, 450 नंबर का होगा। और इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 3 आवर्स यानी 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा। ये हो गया। और नीचे जो है टायर 1 का ये हो गया। और टायर 2 जो आपसे लिया जाएगा, जिसमें कि आपका OMR बेस्ड होगा और डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चन होगा। और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि टायर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा टायर 1 में वो दोनों होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें कि हिंदी इंग्लिश दोनों आपका रहेगा, हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा और हिंदी इंग्लिश में भी आपका क्वेश्चन होगा। और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो होगा सिर्फ इंग्लिश में होगा। यहाँ पे दिया हुआ है करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा इसमें आपका, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 10 और टोटल मार्क्स होगा 30। और डिस्क्रिप्टिव जो टाइप क्वेश्चन होगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 4 और टोटल मार्क्स होगा 20। भी आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा टाइम 3 घंटा यानी 3 आवर्स जो है आपको टाइम दिया जाएगा। अच्छा खासा आपको इसमें समय दिया जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए। और नीचे है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंसेस, टेक्नोलॉजी। यहाँ पे सारा कुछ का सिलेबस दिया हुआ है और कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक सिलेबस से सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितना मार्क्स का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन भी होगा और टोटल मार्क्स जो है क्वेश्चन जो है 50 है और मार्क्स जो है 150 नंबर का होगा। और डिस्क्रिप्टिव में टोटल क्वेश्चन जो है 30 को होगा और इसमें आपको टाइम टोटल मार्क्स जो है 150 का होगा। यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। और जूनियर असिस्टेंट का देख लेते हैं। तो जो जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल कीजिएगा, तो जिसमें कि टायर 1 ही लिया जाएगा, उसमें पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट, बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होंगे आपके। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होगा, टोटल मार्क्स होगा 90 नंबर यानी कि 90 मार्क्स का होगा। रीजनिंग और मैथ का पूछा जाएगा, जिसमें कि 25 क्वेश्चन होंगे और आपसे 75 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा। हिंदी इंग्लिश का होगा। बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर ऑपरेशन 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। फिर अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, सारा कुछ ये तो बोल सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा। 2 घंटा का समय होगा, 100 क्वेश्चन होगा आपका, 300 नंबर का होगा। और चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम पेपर्स, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल। यहाँ पे दिया हुआ है सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो है एग्ज़ाम कहाँ कहाँ लिया जाएगा, सिटी कोड टायर 1 का है ये। यहाँ पे है विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना में भी है, स्टेट बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर, चेन्नई, सारा जगह का यहाँ पे दिया हुआ है। प्रयागराज आपको यहाँ पे चूज करना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है नेगेटिव मार्किंग, इसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। यहाँ पे है इन टायर 1 में 3 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड टू बी एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड टू फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। यहाँ पे 1/3 का जो है आपका नेगेटिव मार्किंग दिया गया है टायर 1 में और टायर 2 में भी।
हाँ, इसमें सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। आपका एज क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सारा कुछ इसमें मैं बता चुकी हूँ। और इसका फॉर्म जो है आज से फिल होना स्टार्ट हो गया और 31 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, यानी 31 जनवरी 2025 इसका जो है लास्ट डेट है। और जो भी ग्रेजुएशन पास है और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है और जो 12th पास है, अगर इनको टाइपिंग आता है, टाइपिंग तो दोनों में पूछा जा रहा है, लेकिन 12th पास है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा मौका है, जो ग्रेजुएशन पास है उनके लिए भी। तो इस फॉर्म में जो है पूछा जा रहा है सिर्फ ग्रेजुएशन और ना ही कोई यानी कि आपसे इसमें बीएड ये सब कुछ पूछा नहीं जा रहा है, जिसमें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का है। और कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो 12th पास है उनके लिए ये अच्छा मौका है कि इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए जो है फ़ी इसमें कोई फ़ी नहीं लगेगा। तो ये जो है जो जिनको भी टाइपिंग आता है तो इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। और इसमें सारा कुछ दिया हुआ है कितना कितना वैकेंसी जो है किस किस कैटेगरी में है। और यहाँ पे 2 है, ग्रुप बी ग्रुप सी। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स, और इसमें सारा कुछ बता दी हूँ। और जो भी अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ सकते हैं। और इतना ही बताना था। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। और वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड बाय, थैंक यू।